CH70 वेदाशी कबीर की नजदीकियां और वेद और श्री की मोहब्बत। पॉर्न स्टोरी देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब तक अंडरस्को पार्थ शादी के लिए मान गया था, वही सब लोग बहुत खुश थे। अब आगे अंडरस्को सुबह का वक्त राजस्थान हॉस्पिटल अमरजी के वार्ड में। आज अमरजी डिस्चार्ज हो रहा था। श्री उनके वार्ड में आते हुए बोली, अंडरस्को चलिए आपका डिस्चार्ज हो गया है, अब आप घर पर आराम करेंगे। ये बोलकर उनके पास आ गई। वही वेद और पार्थ भी इस वार्ड में थे। पार्थ और वेद ने अमरजी को सहारा देकर उनको व्हीलचेयर पर बैठा दिया, क्योंकि अभी अमरजी काफी कमजोर थे, इसलिए वह चल नहीं सकते थे। उनको चलना अभी मन था। फिर वह लोग कुछ देर बाद वह लोग महल के लिए निकल गए। वही सूर्यवंशी महल में सब लोग हाल में बैठे अमर जी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी रमा जी बोली, अंडस को हम चाहते हैं कि आज ही बच्चों की कुंडली दिखाकर शादी की मुहूर्त निकलवा दिया जाए। आज तो और अमर बेटा भी तो घर आ रहे हैं, तो आज ही सभी बच्चों को कुंडली पंडित जी को दिखा दिया जाए और हम शादी की तैयारी करना शुरू कर दें। तो कविता जी भी हाँ में हाँ भरते हुए बोली, अंडस को आप सही बोल रही हैं, हम आज ही पंडित जी को बुला लेते हैं बच्चों की कुंडली दिखाने के लिए। उनकी बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, अंडस को ठीक है, फिर तो हम अपने गुरुजी को बुलाते हैं, उनसे अच्छा मुहूर्त कौन निकालेगा और उनसे ही हम अपने बच्चों की कुंडली भी मिलवा लेंगे। ये बोलकर उन्होंने जानकी जी को गुरुजी को कॉल करने के लिए बोल दिया। कुछ समय बाद सभी लोग मौजूद थे। अमर जी भी महल आ चुके थे और गुरु जी भी सबकी कुंडली मिलने के लिए और मुहूर्त निकालने के लिए आ चुके थे। गुरुदेव सबकी कुंडलियां देखने के बाद बोले, अंडस को सब बच्चों की कुंडलियां आपस में मेल खा रही है और आज से 15 दिन बाद इन बच्चों के शादी का मुहूर्त निकल रहा है और 4 दिन बाद सगाई की मुहूर्त निकल रही है। वही गुरुदेव जी की बात सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जीवन की मुस्कुराते हुए बोले, अंडस को ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है गुरुदेव, हम इसी मुहूर्त पर बच्चों की शादी करेंगे। और वही उनकी बात सुनकर सबके होठों पर मुस्कान आ गई। कुछ समय बाद गुरुदेव को दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। उनके जाने के बाद श्री सबकी तरफ देखकर बोली, अंडस को हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह शादी रघुवंशी महल से हो और आप सभी लोग वहां चले। तो अमरजीत जी भी श्री बात सुनकर हम ही भरते हुए बोले, अंडस को हाँ लाडो, आप सही कह रही हैं, शादी रघुवंशी महल से ही होगी। यह बोलकर राज जी और सत्यजीत जी की तरफ देखने लगे। वही राज जी और सत्यजीत की भी उनको देखकर बोले, अंडस को ठीक है, अगर लाडो चाहती हैं तो यही होगा, शादी रघुवंशी महल से होगी। फिर रघुवंशी महल चलने की तैयारी कीजिए। सब लोग उनकी बात सुनकर सब लोग हाँ सर हिला दिया। वही गलियारे में कबीर अपने फोन से बात कर रहा था और वही कुछ दूर पर खड़ी वेदाशी उसको प्यार भरी नजरों से देख रही थी और अपने मन में सोची हुए बोली, अंडस को हाय, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी कबीर जी से हो रही है। हम बात नहीं सकते, हम कितनी खुश हैं। ये बोलकर वह वहीं पर उछलने लगी कि तभी उसके पैर गलियारे के पर्दे में उलझ गए और वह जैसे ही गिरने की हुई कि किसी ने उसके कमर को थाम कर उसको संभाल लिया। वही वेदाशी गिरते हुए बड़बड़ाने लगी, अंडस को अरे अरे नहीं नहीं, अभी मेरी कमर टूट गई तो मुझे तो अपने शादी में डांस करनी है, मुझे अपनी कमर नहीं तोड़नी। यह सब बड़बड़ा रही थी। वही जिस शख्स ने उसे पकड़ा था उसका बात बढ़ाना सुन के उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और यह कोई और नहीं कबीर था जो बात करके हाल में जा रहा था। तभी उसकी नजर देवासी पर गई जो गिरने वाली थी। उसने उसको संभाल लिया। कबीर उसको अच्छे से थमते हुए अपने करीब करके धीरे से बोल, अंडस को अगर ऐसे ही बंदरों की तरह उछलती रहोगी, कहीं सही में तुम्हारी कमर टूट न जाए तो कैसे हमारी शादी में तुम डांस करोगी। यह बोलकर उसकी तरफ देखना। वही इस वक्त वह दोनों बिल्कुल नजदीक खड़े थे। वही कबीर की आवाज सुनकर वेदाशी झट से अपनी आंखें खोल के कबीर को देखने लगी और उनको अपने इतने पास देखकर उनकी तो सांसें ही अटक गई। पर खुद को संभाल के वेदाशी जल्दी से खड़ी होने लगी, पर उसका पर पर्दे में उलझ गया और वह दोबारा गिरने लगी कि कबीर ने उसको कमर को थम खुद के और करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अंडस को क्या हुआ, ऐसे घबरा क्यों नहीं हो, और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है तो इतने करीब क्या, इससे और करीब हम आपके आएंगे, अब आदत डाल लीजिए। ये बोलकर हल्के से गालों पर किस कर लिया और वही वेदाशी कबीर की इस हरकत से अपनी जगह जम गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को देखने लगी। वही उनका ऐसा रिएक्शन देखकर कबीर के होठों पर मुस्कान आ गई और वह उसको ऐसे ही छोड़कर वहां से मुस्कुराते हुए चला गया।
कबीर के जाने के बाद वेदाशी होश में आए और अपने आप को पिंक करते हुए बोली, अंडरस्को क्या कबीर जी ने हमें अभी किस किया? वहीं पिंक करने से उसकी दर्द हुआ तो उसको एहसास हुआ कि सही में कबीर ने उसको किस किया है। यह एहसास होते ही वेदाशी वही नाचने लगी और वही कबीर जो कुछ दूर पर जाकर खड़ा वेदाशी को देख रहा था, उसको ऐसे नाच देख उसकी हंसी छूट गई और हंसते हुए बोला, अंडरस्को सिली गर्ल, हमें नहीं पता कि हम आपसे प्यार करते हैं या नहीं, पर हम आपके पूरे दिल से अपनाएंगे। ये बोल वहां से चला गया। वही वेद के कमरे की बालकनी में वेद श्री को अपनी बाहों में लिए खड़ा था और दोनों ढलते हुए सूरज को देख रहे थे। वेद श्री को अपनी बाहों में करते हुए बोला, अंडरस्को बस कुछ दिन और फिर आप हमेशा के लिए हमारी हो जाएंगे, फिर जाकर भी कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। हम बात नहीं सकते कि हम आज कितनी खुश है। वही उसकी बात सुनकर श्री उसकी तरफ मुड़ी और अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को भरते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, अंडरस्को हम तो आपके लिए कितना तड़पे हैं। हमारा एक जन्म बीत गया आपके बिना, पर कभी सोचा नहीं था कि इस जन्म में हमारी मोहब्बत मुकम्मल होगी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये बोलकर उसने वेद के माथे को चूम लिया। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट होकर त्रिपाठी को जाता है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।